बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खानम मंसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम नंबर 14 सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मेरे हाथ में ये जो फ्लैश कार्ड है इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। क्या आप इनको काउंट करोगे मेरे साथ मिलके? तो चले आए इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यस, 14 एयरक्राफ्ट्स हमारे पास ये हैं। 14 एयरक्राफ्ट्स। 14 को हम मिलके अब काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। वेरी गुड। और आपको पता है 14 कैसा लिखा हुआ होता है? 1 4 यस 14 14। अब हम अपने पेज की तरफ आते हैं। यस, ये क्या लिखा हुआ है? यस 14 14 14। और यहाँ पर इतने सारे बनानास हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वेरी गुड। ये हमारे पास 14 बनानास हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 बनानास 14 बनानास। और यहाँ पर हमने आज 14 पढ़ना सीखा। तो चलें आए चलते हैं, अब इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं। सर्कल द नंबर 14। यहाँ पर हमें इस बॉक्स में कहाँ कहाँ 14 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप मुझे बताएंगे और मैं इसको सर्कल करूँगी। मुझे बताओ, ये 14 लिखा है? यस। और यहाँ पे 14 कहाँ लिखा है? यस, सर्कल करेंगे इसको। और यस, इसको भी सर्कल करेंगे। और ये भी 14 लिखा है। इस तरह से हम इसको सर्कल कर लेंगे। और ये क्या, कौन सा नंबर है? नंबर 14। नंबर 14। डियर टीचर्स, इस पेज के ऊपर आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपने बच्चों के सामने बार बार नंबर 14 को रिपीट करना है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से बोलना सीख जाएं। और इसके साथ ही आपने नंबर 14 को हवा में लिखना भी है ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि 14 लिखा कैसे जाता है। मज़ीद हम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के। अब हम यहाँ पे स्लेट के ऊपर बच्चों को 14 लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है? जैसे ऊपर से नीचे एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। यहाँ से एक डॉट स्टार्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे। एक डॉट यहाँ पे लगाएंगे और एक डॉट यहाँ पर लगाएंगे। ऊपर से नीचे एक हल्की सी स्लांट लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन और फिर एक स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरह से हमने लिखा 14 14 14। राइट। अब हम इसको व्हाइट बोर्ड पे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट लगाएंगे और एक है एंडिंग पॉइंट। राइट। यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ एक स्टैंडिंग लाइन, एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एक ये, एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एक ये। राइट। अब हमने ऊपर से नीचे एक हल्की सी स्लांट लाइन, फिर उसके साथ एक स्लीपिंग लाइन और उसके साथ एक स्टैंडिंग लाइन लगा के हमने लिखा 14। क्या लिखा? 14। राइट। अब हम 14 लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। 14
14 14। अब हम यहाँ पर नंबर 14 को ट्रेस करना सीखेंगे। बिल्कुल इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट, स्ट्रेट लाइन नीचे, हल्की सी स्लांट लाइन, एक स्लिपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, स्लांट लाइन, स्लिपिंग लाइन और एक फिर स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से हम 14 लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे, बिल्कुल इस तरह से डॉट्स को आपस में मिलाते हुए। आपने डॉट्स को आपस में मिलाते हुए इस तरह से 14 लिखने की प्रैक्टिस करनी है। हमने क्या लिखा? 14। वेरी गुड, 14। पूरे पेज को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमें बहुत अच्छे तरीके से 14 लिखना आ जाएगा। डियर टीचर्स, इस पेज पर आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आपने बच्चों को बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, कौन कौन सी लाइन इस्तेमाल करके हम 14 लिखेंगे। इसके साथ ही आपने बच्चों के सामने प्रैक्टिस करवानी है, उनको लिखवाना है। वाइट बोर्ड पे लिखवाएं, स्लेट पे लिखवाएं, तख्ती पे लिखवाएं, नोटबुक्स पे लिखवाएं, सैंड ट्रे पे लिखवाएं। प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करवाएं। पेज पे जाने से पहले बच्चों को डिफरेंट जगहों पर, जिस तरह से वाइट बोर्ड है, स्लेट है, तख्ती है, सैंड ट्रे है, इसके ऊपर अगर लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे बेहतरीन तरीके से लिखना सीख जाएंगे। इसके साथ ही आप बच्चों को ट्रेसिंग के वक्त भी प्रॉपर तरीके से गाइड करें कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ डॉट्स को आपस में मिलाना नहीं है, बल्कि हमें राइट फॉर्मेशन सिखाना है, जिसके ज़रिए बच्चे बेहतर तरीके से 14 लिखना सीख जाएंगे। अब दोबारा से आ गया मेरे हाथ में ये फ्लैश कार्ड, और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर हैं एयरक्राफ्ट जिनको हम करेंगे काउंट। आप सब मेरे साथ तैयार हैं? आप लोग मेरे साथ मिलके इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वेरी गुड। ये 14 एयरक्राफ्ट्स हैं, 14 ऑब्जेक्ट्स हैं और 14 ऐसे लिखा हुआ होता है। तो हमने इसको इस्तेमाल करते हुए, इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हुए सीखा कि 14 ऑब्जेक्ट्स कितने होते हैं। चलिए आए चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे और नंबर्स लिखेंगे। तो अब हम आज एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। काउंट एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को हम करेंगे काउंट और उसके बाद हम इनके नंबर्स लिखेंगे। काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 9। अब हम इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यस, ये 14 ऑब्जेक्ट्स हैं। वेरी गुड। इस तरह से हमने इस एक्टिविटी को कंप्लीट किया। डियर टीचर्स, हमने आज 14 को पढ़ना भी सीखा, लिखना भी सीखा, बच्चों को उसकी रिकग्नाइजेशन भी सिखाई और सिखाया कि हमने 14 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके किस तरह से लिखना होता है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। हमारी वेबसाइट का विजिट ज़रूर कीजिएगा, जो कि है www.goharpublishers.com, जहाँ पर आपको मिलेगी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान्स और बहुत सारी वर्कशीट, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों को मज़ीद बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।